आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी अभी क्लियर की गई हैं उनमें से आज हम बात करेंगे। इनमें एज लिमिट क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और आपको कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए पूरी डिटेल से वीडियो रहेगी। वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं, हम इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आरपीएफ एसआईएम कांस्टेबल की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो अभी 10 दिन पहले ही जारी किया गया है और इसका आवेदन कब से किया जाएगा तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात बताएंगे और आपको बताएंगे एज लिमिट क्या रखी गई है और क्या क्या नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो शुरुआत से देखना, वीडियो को मिस मत करना। सबसे पहले आपको स्टूडेंट इसमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें जो आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आई है, टोटल पोस्ट इसमें आई है आपको 4660 की पोस्ट आई है और 4660 में आपको 4208 जो है इसमें कांस्टेबल की वैकेंसियाँ दी गई हैं और इसमें 452 पोस्ट जो आई है वो एसआई के लिए अवेलेबल है और इसमें आपको मेल फीमेल दोनों इसका फॉर्म को फिल कर सकता है। तो सबसे इसमें टोटल पोस्ट हमने बता दी 4660 वैकेंसी आई हैं। इनका जो अप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो 15 अप्रैल से लगा के 14 मई के बीच भरा जाएगा। 14 मई इसकी लास्ट डेट दी गई है। जब भी आप इसका फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कांस्टेबल के आपको 10 पास जरूरी है और यदि आप एसआई के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद बैचलर डिग्री अनिवार्य है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी से किए होंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आपका जब एसआई के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने के जो अंतिम डेट है वो 14 मई के पहले आपको आवेदन करना है। 14 मई के बाद जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा वो आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस वैकेंसी में ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट होना चाहिए तभी आवेदन एसआई के लिए आप कर सकते हैं। और यदि आप कांस्टेबल के लिए करना चाहते हैं 10 पास से इसमें रखा गया है, 10 पास सभी रहते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसमें एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं तो ये जो इसका जो एग्जाम पैटर्न हम बता रहे हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें एज लिमिट रखी गई जनरल के लिए रखी गई है कि इसमें 18 से लगाकर 28 तक जनरल के लिए रखी गई है। ओबीसी की जो रखी गई है, ओबीसी की 3 साल की छूट दी गई है और जो एससी एसटी आती है, एससी एसटी में आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। तो ये हो गया कांस्टेबल के लिए। ये थे कांस्टेबल के लिए जो महिलाएं कांस्टेबल के लिए भरना चाहते हैं उनके लिए एज लिमिट दी गई है। और जो एसआई के लिए एज लिमिट रखी गई है उसमें आपको 20 साल से लगा के 28 साल तक आप भर सकते हैं एसआई में और जनरल के लिए। और एससी ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट गई और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट दी गई है। तो ये थे आपको ओबीसी के बारे में। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इसमें एज काउंट कब से होगा। तो एज काउंट इसमें होगा 1 जुलाई 2024 से लगा के कांस्टेबल के लिए और जो एसआई के लिए वो भी 1 जुलाई से ही आवेदन किया जाएगा। 1 जुलाई से ही आपकी आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई से ही काउंट की जाएगी। अब हम फीमेल के लिए योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने पास इसे आवेदन कर सकते हैं। जो लड़कियां इसके लिए अप्लाई करेंगी वो 10 पास कांस्टेबल के लिए है और जो एसआई के लिए हो वो बैचलर ग्रेजुएशन के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं जो इसकी एजुकेशन रखी गई है। उसके आगे आपको बात करेंगे हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट इसमें कितनी होनी चाहिए। तो जो कांस्टेबल के लिए जनरल की हाइट रखी गई है वो 158 सेंटीमीटर रखी गई है महिलाओं के लिए और जो ओबीसी के लिए रखी गई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। ये थी हाइट जो महिलाओं के लिए रखी गई है। स्टूडेंट इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका 120 नंबर का आपका सीबीटी क्वेश्चन रहेगा। सीबीटी अब आप जैसे ही सीबीटी में आप पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका फिजिकल आ जाएगा। फिजिकल जो आपका रहेगा, फिजिकल आपको पास करने के बाद आपका नीचे जो आएगा वो आपकी वहाँ से बनेंगी लॉन्ग जंप रेस वगैरह आपकी आएगी। जो इसकी रनिंग रखी गई है वो रनिंग 800 मीटर रखी गई महिलाओं के लिए और इसकी जो जंप रखी गई है वो जंप भी रखी गई है 3 फुट के आसपास। तो आपका सीबीटी क्वेश्चन 120 नंबर का रहेगा। अब हम इसके बाद आपका जो इसके नीचे रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका पहले तो आपका सीबीटी क्वेश्चन 120 नंबर के रहेंगे। अब यदि आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका फिजिकल आ जाएगा। फिजिकल क्लियर होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका ट्रेनिंग आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप आपको गुजारने पड़ेंगे। इसके अलावा
फॉर्म भरने का जो डेट आएगा वो फॉर्म भरने की आपकी डेट आएगी 15 अप्रैल से लगा के 14 मई तक। हमने पहले ही बता दिया है, बार बार आप ना पूछे। 15 अप्रैल से 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बात करेंगे फिजिकल पेपर के बारे में। जो अब आपका जो फिजिकल एसआई कांस्टेबल के लिए रखा जाएगा, फिजिकल जो स्टूडेंट इसका फिजिकल रखा गया है कांस्टेबल के लिए, वो रखा गया है 3 मिनट 45 सेकंड में। आपको 800 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी महिलाओं के लिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसके बाद आपका है लंबी कूद है। इसमें आपको लंबी कूद भी रखी गई है, आपकी लंबी कूद हो जाती है और आपकी लॉन्ग जंप हो जाती है। तो ये थे आपके फिजिकल के कांस्टेबल के लिए। अब आपका जो एसआई का आएगा, एसआई में आपकी रहेगी 4 मिनट की आपकी 800 मीटर की रेस हो जाएगी एसआई के लिए जो आवेदन करेंगे। इसके अलावा 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप हो जाएगी। 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप हो जाएगी। 9 फीट की आपकी लॉन्ग जंप हो जाएगी। और 3 फीट की आपकी 3 फीट की हाई जंप हो जाएगी। ये आपकी हाई जंप हो जाएगी 3 फीट। ये आपका एसआई का हो जाता है। इसके बाद आप इतना क्लियर होने के बाद आपकी सीबीटी बनती है, जो मेरिट के आधार पर बनती है। इसके बाद आपका स्टूडेंट सीबीटी आ जाएगा। आप जब इतना क्लियर करने के बाद आपका सीबीटी आ जाता है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। जब आप इसके बाद आपका इसमें आपका 120 नंबर का स्टूडेंट आपका बनेगा सीबीटी, जिसके बारे में हमने पहले बताया। कांस्टेबल और एसआई के लिए सिर्फ एक पेपर इसमें होता है जो कि 120 नंबर का होता है। इसके बाद आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन आ जाएगा, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आ जाएगा। इसके बाद आपका फिटनेस आ जाएगी। जब आपकी इतनी फिटनेस तैयार हो जाएगी तो आपकी मेरिट जो आपकी बनेगी वो सीबीटी के आधार पर ही बनेगी। इसमें जो आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट आपकी सीबीटी के आधार पर ही बनेगी। इसमें जो आपकी मेरिट बनेगी वो सीबीटी के आधार पर बनेगी। सीबीटी का पैटर्न जो दिया गया है, सीबीटी का पैटर्न जो दिया गया है उसमें आपकी उसमें मैथ्स हो जाती है, रीजनिंग हो जाएगी, जीके जीएस आपका हो जाएगा। मैथ आपकी हो जाएगी 35 नंबर की 35 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। रीजनिंग आपकी 35 नंबर की हो जाएगी। जीके जीएस आपका 50 नंबर का बनेगा। टोटल क्वेश्चन आपके बनेंगे 120 क्वेश्चन। इसी के आधार पर आपकी सीबीटी बोलते ही यही आपका सीबीटी तैयार होता है। यही से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये जो सीबीटी में 120 क्वेश्चन रखे गए हैं, इनकी जो टाइमिंग रखी गई हो वो सिर्फ 90 मिनट से ही रखी गई, 90 मिनट से रखी गई इसकी टाइमिंग। यानी आप सीधे कहें तो 1.5 घंटे 1/3 के आधार पर रखी गई है। ये आपके 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। इसी के आधार पर आपकी सीबीटी बनेगी। इसके बाद आपका आ जाता है एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में कहाँ से टॉपिक उठाए जाते हैं, क्योंकि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आती है इनमें कहीं से भी एग्ज़ाम पैटर्न पूछ लिया जाता है। इसके जो क्वेश्चन रखे जाते हैं सीबीटी के आधार पर, ये किसी भी बुक से उठाकर ले लिए जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे जाते हैं, मैथ के रखे जाते हैं, फिजिक्स के रखे जाते हैं, केमिस्ट्री के रखे जाते हैं, इतिहास के रखे जाते हैं, संविधान से संबंधित रखे जाते हैं, सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो अब ये जो इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, इसका सिलेबस बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस आपका रखेंगे रीजनिंग का।
रीजनिंग का पहला टॉपिक रखेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है वो मैट्रिक व्याख्या, मैट्रिक रैखिक परिपत्र लंबवत है। इसका जो दूसरा टॉपिक रखा गया है वो वेन आरेख है, वेन आरेख। तीसरा आपका आ जाता है शिलोग, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक तैयार होते हैं। चौथा आपका आ जाएगा रक्त लंबवत। पांचवा आ जाएगा आपका श्रृंखला पूरी करें, श्रृंखला पूर्ति करें। और छठवा आ जाता है कथन अनुमान। सातवां आपका टॉपिक आ जाएगा दिशा ज्ञान, इसमें आपको दिशाओं ज्ञान रखना पड़ेगा। इसके बाद आठवां आपका रखा जाएगा पैरा लंबवत, पैरा जंबल। नौवां है श्रुति सही करें। ये आपके आ जाते हैं, ये सारे टॉपिक है आपके रीजनिंग के टॉपिक है। यहाँ से आपका 35 नंबर के क्वेश्चन उठ के आते हैं, यहाँ से आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन उठ के जाते हैं जो कि आपकी सीबीटी के आधार पर पूछे जाते हैं। यहीं से आपके सीबीटी के 35 क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब ये आज ये आपका टॉपिक जितने भी बताया गया है ये आपको रीजनिंग का टॉपिक हो जाता है। रीजनिंग में पहला टॉपिक आपका आ जाता है व्याख्या मेरिट रैखिक परिपत्र लंबवत से आ जाता है। दूसरा टॉपिक आपका आता है वेन आरेख। तीसरा आ जाता है शिलोंग। चौथा आपका आ जाता है वह लंबवत। पांचवा आज आपका श्रृंखला पूर्ति करे। छठा आपका आ जाता है टॉपिक, आपका छठा टॉपिक कथन अनुमान है। सातवां दिशा ज्ञान है। आठवां पैरा जंबल है। नौवां त्रुटि सही करे। ये आपके 9 टॉपिक से उठाकर 35 क्वेश्चन रखे जाते हैं और यहीं से आपकी सीबीटी के 35 नंबर यहाँ से आपके बनते हैं। ये आपके टॉपिक रीजनिंग के हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ से पहला जो आपका मैथ का टॉपिक आ जाता है, यहाँ से पहला टॉपिक आपका बीजगणित आ जाता है। दूसरा टॉपिक आपका क्षेत्रमिति आ जाता है। तीसरा टॉपिक आपका संभावना आ जाता है। चौथा आपका त्रिकोणमिति आ जाता है। पांचवा आपका डेटा परिपथ आ जाता है। छठा आपका डेटा व्याख्या आ जाता है। और सातवां आपका ज्यामिति आ जाती है। ज्यामिति टोटल यहाँ से मैथ के आपके 35 नंबर के क्वेश्चन रखे जाते हैं जो कि सीबीटी के आधार पर रखे जाते हैं। 35 आपके रीजनिंग के हो जाते हैं, 35 आपके मैथ के हो जाते हैं और 50 क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे जीके जीएस से रखे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 120 नंबर के बनेंगे। यहीं से आपकी सीबीटी के आधार पर मेरिट लिस्ट बन जाती है यहीं से। और यहाँ पे आपके जीके जीएस के जो आपके टॉपिक रखे जाएंगे, जीके जीएस का पहला टॉपिक आपकी समसंख्यायिक रखी जाएगी। दूसरा टॉपिक आपकी सामान्य ज्ञान रखा जाएगा। तीसरा टॉपिक आपका भूगोल विज्ञान रखी जाएगी। विज्ञान के अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन रखे जाएंगे। और आपकी जो चौथा टॉपिक है वो भारतीय कला और संस्कृति है। इसमें आपकी भारतीय कला और इतिहास वगैरह आ जाती है। पांचवा टॉपिक आपका इतिहास आ जाता है, यहाँ से आपके इतिहास से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। छठा आपका टॉपिक आ जाता है भूगोल का, यहाँ से भारतीय भूगोल के क्वेश्चन रखे जाएंगे। सातवां आपका राजनीति से पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रखे जाएंगे। यहाँ से आपका जीके जीएस के टोटल क्वेश्चन आपको 50 नंबर के मार्क्स बनेंगे और यहीं से आपकी सीबीटी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है। कांस्टेबल और एसआई के लिए दोनों टॉपिक सेम, ये सेम टॉपिक ही रखे गए हैं, थोड़ा सा जूमिंग कम बदले। और यहाँ से आपके 6 से 8 महीने के पिछले 6 से 8 महीने के पिछले यहाँ से आपके 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यही आपका एग्जाम पैटर्न था, यहीं से आपका सिलेबस बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बाद आपकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है आपको।
अब यहाँ से स्टूडेंट आपकी बात करेंगे एसआई और कांस्टेबल की, जो इसमें आपकी सैलरी बन के जो तैयार होती है। जो सिपाही की इसमें आरपीएफ एसआई में जो सैलरी बनती है वो बेसिक पे आपकी 21,700 रुपये बनती है। 21,700 रुपये सिपाही कांस्टेबल की बनती है। इसमें कुछ भत्ते जुड़ के आपकी सैलरी बनती है 26,200 रुपये से लेकर 32,030 रुपये के बीच आपकी सैलरी बनती है सिपाही के तो शुरुआती रेंज में। इसके बाद आपकी जो एसआई की जो सैलरी बनती है, दरोगा की जो सैलरी बनती है, वो बेसिक पे उसकी 35,400 रुपये से लेकर बनती है, जो कि आपको कुछ इसमें भत्ते वगैरह जुड़ के आपको जो इसमें इस दरोगा की जो सैलरी लास्ट में बनती है वो शुरुआती रेंज आपकी 39,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये के बीच आपकी सैलरी बनती है। तो ये आपकी सैलरी बन जाती है। कांस्टेबल की जो सैलरी हाईएस्ट जाती है वो 32,030 रुपये है, और जो एसआई की इसमें हाईएस्ट सैलरी जाती है वो 45,000 रुपये के आसपास जाती है। तो ये आपकी ग्रेड पे के अनुसार बनती रहेगी। जैसे ही आपकी ग्रेड पे आगे बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये थी आपकी आज की इस वीडियो के अंदर हमने एसआई और कांस्टेबल के बारे में पूरी जानकारी बताई है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो चुका है, और अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, वो 15 अप्रैल से लगा कर 14 मई के बीच भरा जाएगा। तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर आपको साझा कर दिए हैं। अब हम इसके अगले बात करेंगे, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे तैयारी कराई जाती है, इसकी अगली वीडियो लेके हम आ रहे हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट वीडियो ख़त्म कर रहे हैं।